आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु का जन्म कुंवारी मरियम से हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के लिए एक सवाल बन जाता है कि प्रभु यीशु का जन्म कुंवारी से ही क्यों हुआ। यीशु ख्रिस्त का जन्म कुंवारी से ही क्यों हुआ। लोग इस बात के क्वेश्चन के आंसर को जानना चाहते हैं। आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे और इसी के ऊपर आपका जो भी सवाल बनेगा आप हमें बताइए, हम उसको भी क्लियर करेंगे। समाज में जब अविवाहित स्त्री से कोई बच्चा पैदा होता है तो यह बात कितनी शर्मनाक एवं परिवार की प्रतिष्ठा के विरुद्ध होती है। यह समाज की अपेक्षाओं से विपरीत है, परंतु परमेश्वर समाज की समझ व अपेक्षाओं के विपरीत कार्य करने वाला परमेश्वर है। उसने इस बात को चुना कि हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर पुत्र का जन्म कुंवारी स्त्री से हो। कुंवारी से जन्म मुख्यतः चार बातों को प्रदर्शित करती है। कुंवारी से यीशु का जन्म परमेश्वर का अलौकिक कार्य है। परमेश्वर का पवित्र पुत्र होने के कारण यीशु को कुंवारी से जन्म लेना आवश्यक था, जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि वह परमेश्वर की ओर से आया, न कि किसी मनुष्य के द्वारा। एक कुंवारी का बिना किसी पुरुष के साथ समागम के गर्भ धारण करना परमेश्वर के अलौकिक कार्य के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसलिए जब स्वर्गदूत ने कुंवारी मरियम से कहा, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, तब वह कहती है कि यह कैसे हो सकता है, मैं तो कुंवारी हूँ। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आने वाले उद्धारकर्ता का जन्म कुंवारी से होगा, जो कि मानवीय दृष्टि से असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूका उसका 1 अध्याय आयत 34 से 37 में कुंवारी से जन्म उसकी पहचान को प्रकट करता है। यीशु का कुंवारी से जन्म लेना उसकी पहचान को दिखाता है। यह दिखाता है कि यीशु त्रिएक परमेश्वर का द्वितीय जन अर्थात परमेश्वर का पुत्र है। यह बात यीशु के बपतिस्मा के समय स्वयं परमेश्वर पिता ने यह कहकर प्रकट किया था कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। लूका उसका 3 अध्याय आयत 22 में। इसके साथ ही कुंवारी मरियम से जन्म लेना यीशु के सच्चे मनुष्यत्व को भी दिखाता है। यद्यपि यीशु बिना किसी पुरुष के योगदान के कुंवारी स्त्री से सामान्य शिशुओं के समान जन्मा था, उसका संपूर्ण मानव जीवन एक साधारण मनुष्य के ही समान था, जो उसके मनुष्य होने का प्रमाण देता है। कुंवारी से जन्म यीशु के पाप रहित होने का प्रमाण है। यीशु हमारे ही समान मनुष्य बनकर अवश्य आया था, किंतु हम में और उसमें एक मानवीय भिन्नता यह है कि हम पापी है और वह निष्पाप है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रथम पुरुष आदम ने पाप किया और अब उससे जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति पापी है और हम सब पाप के साथ माता के गर्भ में पड़े हैं। भजन संहिता उसका 51 अध्याय आयत 5 में। किंतु यीशु कुंवारी से जन्म लेने के कारण पूर्ण रीति से मानवीय पाप से अलग है। वह पाप के साथ माता के गर्भ में नहीं पड़ा, इसलिए वह पाप रहित है। इसी कारण से निष्पाप यीशु हमारे पापों के बदले प्रायश्चित कर सकता है। इब्रानियों उसका 7 अध्याय आयत 26 से 27 में। कुंवारी से यीशु का जन्म हमारे उद्धार के लिए आवश्यक था। परमेश्वर ने पापों की क्षमा के लिए पहले पाप के तत्पश्चात ही इस बात की प्रतिज्ञा की थी कि वह एक दिन स्त्री के वंश को भेजेगा। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय आयत 15 में। और जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ, जिससे कि वह मूल्य चुकाकर हमें व्यवस्था के दंड से छुड़ा ले। गलातियों उसका 4 अध्याय आयत 4 से 5 में। इतना ही नहीं, परमेश्वर पुत्र यीशु के रूप में इसलिए भी आया कि वह मनुष्यों के साथ रह सके, और यह बात यशायाह नबी के द्वारा कही गई भविष्यवाणी को भी पूरा करती है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी। यशायाह उसका 7 अध्याय आयत 14 में। और वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मती उसका 1 अध्याय आयत 21 में। यीशु का
कुंवारी से जन्म लेना निश्चय ही परमेश्वर के लिए अलौकिक कार्य को दिखाता है। साथ ही यह यीशु के मनुष्यत्व तथा उसके प्रमाण को भी प्रकट करता है कि वह वास्तव में परमेश्वर और वास्तव में मनुष्य है, जो हमारे पापों के लिए कुंवारी स्त्री से व्यवस्था के अधीन जन्मा, जिससे कि हमें व्यवस्था के दंड से छुड़ा ले। उसने हमारे पापों के प्रायश्चित हेतु केवल निष्पाप रीति से जन्म ही नहीं लिया, परंतु उसने स्वयं को बलिदान कर दिया और मृतकों में से जी उठने के द्वारा परमेश्वर का पुत्र घोषित हुआ। अतः इस क्रिसमस पर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि यीशु उद्धारकर्ता के रूप में आपके हृदय में जन्म ले, अन्यथा क्रिसमस आपके लिए अधूरा है। क्रिसमस सांसारिक रूप से प्रभु यीशु के जन्म को ही नहीं मानना है, बल्कि आप अपने दिल में भी परमेश्वर को जन्म लेने दीजिए, ताकि आपका भी उद्धार हो सके और आप भी परमेश्वर के नाम को जान सके। परमेश्वर के वचन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपका अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप हमें भेज सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।